नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। उधर तो मोदी जी ने पाकिस्तान में आसमान से कहर बरसा दिया है। बेचारा पाकिस्तान कई दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। इधर योगी जी ने अपना काम शुरू कर दिया है। किसी का नंदिता जी ध्यान ही नहीं जा रहा। उसी पे चर्चा होगी और आप सभी लोगों से निवेदन भी है कि हमारी सनातनी आवाज़ को आप बुलंद कीजिए, हमें आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यही सपोर्ट है आपकी तरफ से। तो जो काम योगी जी ने किया, इतना बड़ा काम रियली योगी जी ही कर सकते हैं। योगी जी कभी-कभी कहते भी हैं कि जो सीमा पार हो रहा है उसे मैं यहीं निपटा सकता हूँ और योगी जी ने बुलडोज़र चला दिया। और हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपने इलाके में तहलका मचा दिया है। तो मेरे साथ जुड़ी हुई नंदिता मिश्रा जी लखनऊ से। नंदिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। नंदिता जी, मोदी और योगी अपनी-अपनी जगह पर उन्होंने मोर्चे फ़तेह कर लिए हैं, साफ एकदम सपाट कर दिया सब कुछ। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि कैसे 350 मस्जिदें नेस्तनाबूद की गई हैं? मनविंदर जी, जो मोदी जी है ना, उनकी जो टीम है, वो बहुत ज़बरदस्त टीम है और उस टीम के जो 2 सैनिक हैं, जो सीएम हैं 2 स्टेट्स के, उन स्टेट्स के 2 सीएम ने मतलब कमाल करके रखा हुआ है। मैं मध्य प्रदेश की भी बात नहीं करूँगी, वो भी कमाल कर रहे हैं, राजस्थान में है, वो भी कमाल कर रहे हैं, हरियाणा में वो भी कमाल कर रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे सीएम हैं मोदी जी की अपने पिटारे के अंदर, जिन्होंने मतलब बहुत डिफिकल्ट यूपी बहुत बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट और असम, असम को संभालना इतना मुश्किल मतलब इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ के जो 2 सीएम है, 2 चीफ मिनिस्टर है, वो कमाल पे कमाल करते चले जा रहे हैं। यूपी में क्या हुआ है, दनादन सोचिए बुलडोजर चल रहा है मनविंदर जी। मतलब पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान की नजर जो टीवी पे गड़ी हुई थी सिर्फ पाकिस्तान और भारत का जो एस्केलेशन हुआ है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन हुआ है उसके ऊपर। लेकिन पीठ पीछे इन 2 सीएम ने वो काम करके दिखाया और दोनों सीएम ने जो काम किया है वो लॉ के अंदर किया है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को तोड़ा है या अपनी बाउंड्रीज के बाहर वो निकल करके आए हैं। उसी में रहते हुए, उसी दायरे में रहते हुए उन्होंने वो काम किए हैं। दनादन बुलडोजर चल रहा है। 350 अवैध धार्मिक स्थल, अवैध मस्जिदें, जी, अगर मैं बोलूं सीधे सीधे तो कोई मतलब धार्मिक मैं स्थल में क्यों बोलूं, तो सीधे स्क्रीन पे दिखा वही रही मैं हूँ मैं। देख रही हूँ। हाँ, वही मैं देख रही हूँ कि अवैध मस्जिदों पे और मदरसों के ऊपर खुलकर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई जो हुई है ना, ये इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर से शुरू हुई है। मैं अगर आपको भारत के अंदर जो बॉर्डर एरियाज पे जो आते हैं, मैं उनके अगर आपको नाम गिना दूं तो कौन कौन सी जगह है, श्रावस्ती है, बहराइच है, पीलीभीत है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर खीरी है, बलरामपुर है और इसी तरीके की और भी हैं। ये तो मैंने आपको छोटा सा बताया क्योंकि मैं इनके बारे में एक एक करके बताना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से कितना मिसयूज किया गया है। जैसे हम लोगों ने अभी एक वीडियो बनाया था मनविंदर जी, उसमें मैंने बताया था एक मस्जिद ऐसी है जो नेपाल और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे है। नेपाल से आप अंदर घुसी उस मस्जिद मस्जिद में और हिंदुस्तान से बाहर निकल आई। मतलब ये उस तरीके की चीजें हो गई हैं जो मतलब, और वो नो मैंस लैंड पे बनी हुई है। वो एरिया जो है ना वो हिंदुस्तान का है ना वो जो है भारत का है। लेकिन इन लोगों की आप ये सोचिए कि हिम्मत देखिए आप, उस नो मैंस लैंड को जिसको कि किस दोनों की जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, जो हमारा लैंड है वो नो मैंस में आता है, वहां पे इन्होंने मस्जिद बनाई है। और मस्जिद का मुंह इस तरीके से किया है कि आप एंटर करिए नेपाल से और आप भारत के अंदर घुस जाइए, कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी किसी भी तरीके से कोई भी आपको कुछ अपना दिखाने की या कुछ करने की। आप उस पर आराम से घुस सकते हैं। और नेपाल बॉर्डर पे अगर मैं बात करूं तो नेपाल, सिर्फ नेपाल नेपाल बॉर्डर पे 104 मदरसे उनकी लिस्ट बनाई गई थी और उनके बुलडोजर चला करके उनको धराशायी कर दिया गया। ये काम किया है, ये चुपचाप काम हो रहा है जिसके बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं है। मेरे और आप जैसे जो पत्रकार हैं, मेरे और आप जैसे जो देश के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं, वो इस तरीके की खबरें खोद खोद कर लेकर के आते हैं। तो हमें लगा कि आज हम इसके बारे में बात करें क्योंकि मोदी जी के जो एक सिपाही है योगी जी और दूसरे सिपाही हेमंत बिस्व शर्मा जी, उन्होंने बहुत सारा कमाल कर दिया है, चुपचाप वो कमाल कर रहे हैं। 10 और 11 मई को जिला प्रशासन ने जो है उन्होंने बाकायदा लीगली जाकर के सबके ऊपर बुलडोजर चला दिया है
और वो जो 104 मदरसे जिनके बारे में मैंने आपको बताया इंडो नेपाल बॉर्डर पे, उनके बारे में। अब मैं आती हूँ, अगर मैं अलग-अलग करके जो मैंने जगह के नाम गिनवाए हैं, उनके किसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। श्रावस्ती में अकेले 104 मदरसे, 1 मस्जिद और 5 मज़ारे और 2 ईदगाह। ये माय क्या कर रहे गॉड! थे वहाँ पे? ये क्या कर रहे थे वहाँ पे? और इसमें से कुछ को तो सील कर दिया गया है, 2 का कंस्ट्रक्शन जो है वो रोक दिया गया है, उनके कंस्ट्रक्शन के पेपर माँगे गए हैं क्योंकि वो प्राइवेट लैंड पे थे। मतलब अगर आप ये बोल दीजिए कि धज्जियाँ उड़ाई जा सकती हैं, तो धज्जियाँ वाक़ई में उड़ाई जा रही हैं। वक़्फ़ का जो ये लोग लेकर के आए थे ना, जिसके चलते हुए ये लोग अपना ग़ज़वा-ए-हिंद का एक दूसरा पैटर्न लेकर के लोग आए थे। आप ये सोचिए कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, उनके ऊपर भी 2 कंस्ट्रक्शन हुए हैं, उनको अभी जो उनसे पेपर माँगे गए कि आप भई दिखाइए, आपने कैसे वहाँ पे आपके ईदगाह आ जाते हैं, कैसे आपकी मज़ारें आ जाती हैं, कैसे आपकी मस्जिदें और मदरसे आपके खुल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हंटर चला है। दूसरा है बहराइच। बहराइच का आप सुनेंगे मनविंदर जी, 170 से ज़्यादा वहाँ पे जो है मस्जिदें जब मिली हैं और उनके ऊपर बुलडोज़र नहीं, 170 से ज़्यादा जो है वहाँ पे इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क्स मिले हैं। उन 170 में से 13 मदरसे हैं, 8 मस्जिदें हैं, 2 मज़ार हैं और 1 ईदगाह है। सुन के ना फ्यूज़ उड़ जाता है मनविंदर जी। मतलब ये सोच करके लगता है कि कितना हिम्मत ये लोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्यों ना इनके ऊपर जो है एक्शन ले, गवर्नमेंट इनको क्यों ना हाइलाइट करे, या मैं और आप इनको हाइलाइट क्यों ना करें? हम क्यों ना इस चीज़ को शेयर करें कि क्या चीज़ें इन लोगों ने किया है? उसके बाद में सिद्धार्थ नगर पे हम आते हैं। सिद्धार्थ नगर में टोटल जो है 23 निर्माण के ऊपर जो है बुलडोज़र चला है। 23 निर्माण में से 4 मस्जिदें हैं, 18 मदरसे हैं, 1 इल्लीगल निर्माण है। यहाँ पर भी उसमें से 20 को नोटिस दिया गया है। 20 को नोटिस दिया गया है, 5 सील कर दी गई है, 9 के ऊपर बुलडोज़र चलाकर उसको धराशायी कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये एक मोडस ऑपरेंडाई है इन लोगों की मनिंदर जी, जो चुपचाप हो रही थी। और ये जो भारत और पाकिस्तान का जो एस्केलेशन हुआ है, इसके रहते हुए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में ये आ गया है कि इन लोगों का मकसद क्या है करने का। योगी जी की जो कहते हैं ना कि वो गिद्ध की जो निगाह होती है, गिद्ध की निगाह अब पड़ चुकी है और उनका बुलडोज़र में डीज़ल जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। डीज़ल की कहीं पे कोई कमी नहीं है और बहुत आराम से बुलडोज़र चल जा रहा है। वहीं पे अगर हम थोड़ा-सा असम की तरफ में आते हैं, असम में जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने देखने में बड़े प्यारे से लगते हैं, बड़े सॉफ्ट से लगते थे। योगी जी ना लगता है कि बस आँखों में अंगारे हैं योगी जी के। और जिस तरीके से उनका एक जो उनका पोस्चर है योगी जी का, एक टाइगर की तरह, शेर की तरह है। वहीं पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी को जो हम देखते हैं, बड़े सॉफ्ट, डोसाइल, शांत, हमेशा मुस्कुराने वाले, धीरे-धीरे बात करने वाले। लेकिन हेमंत विश्वा जी से की बात करने से पहले ज़रा जी, आज ये भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या-क्या कमाल किए हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी जी रियली कमाल पे कमाल कर रहे हैं। राष्ट्र के नाम नंदिता जी उन्होंने 22 मिनट में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और मंगलवार को पंजाब के आदमपुर एयरबेस में 28 मिनट में उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को हिट किया। मतलब बड़ी वाली डोज दे दी। उनके चेहरे का जो तेज था देखते हुए बन रहा था, क्योंकि वो जवानों के बीच में थे उस समय, अपनी फौज के बीच में जाकर के प्राइम मिनिस्टर जब खड़े होते हैं, तो एक तरफ सेना का मनोबल बढ़ता है, दूसरी तरफ जो चीफ होता है उसका मनोबल बढ़ता है। तो मोदी जी ने वहाँ कहा कि भारत में निर्दोष जो लोग हैं, उनका खून बहाने का जो अंजाम है, वो भारत को ठीक से देख लेगा वो, और पाकिस्तान को उसको जो है हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे से ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उसी पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी है। और उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठ करके आतंकवादी चैन की सांस ले सके। घर में घुस के मारेंगे और बचने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। हमारे ड्रोन्स, मिसाइलें, उनको सोच-सोच करके पाकिस्तान को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। और सच्ची में बिल्कुल सही कहा। मैं एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगी आपको। प्लीज़।
उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। तो नंदिता जी, आपने एक और खास बात देखी होगी कि जहां पर प्रधानमंत्री जी खड़े हैं उसके पीछे हमारी शान और शौकत को दर्शाते S4। तो दिस इज अ बिग थिंग, यू नो। तो मतलब नज़ारा ही कुछ और था। और मोदी जी ने क्या कहा है, मैं थोड़ा सा और बता दूं दर्शकों को कि पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगेन उन्होंने वही बात रिपीट की है, अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधियों या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ये जवाब अपनी शर्तों पर और अपने तरीके से होगा। ये बड़ी बात है, नोट करने वाली बात है। और ये एक और बात उन्होंने कही है जो हमें अंडरलाइन करनी चाहिए सभी को, मतलब ये जो जवाब होगा ये अपनी शर्तों पर होगा, अपने तरीके से होगा। इस निर्णय की आधारशिला, इसके पीछे छिपा विश्वास, सेना धैर्य, शौर्य, साहस और सहजता है। यानी कि मतलब उन्होंने खुश कर दिया ये बात कह करके। और मोदी जी ने एक चीज़ और अपनी सेना को कही कि लगातार हमको मुस्तैद रहना है, तैयार रहना है, दुश्मन को याद कराते रहना है कि ये नया भारत है, ये शांति चाहता है, लेकिन मानवता पर जब हमला होता है तो भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानता है। और एक चीज जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की धरती है और गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है। अच्छा, उन्होंने एक गुरु गोविंद सिंह की लाइन भी यहाँ पर सेना के बीच में उनको सुनाई कि गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज तुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जब ये बात उन्होंने इसलिए कही ना, क्योंकि जब हमारी बहन बेटियों का सिंदूर छीना गया तभी आतंकवादियों के फन को उनके घर में जाकर के कुचल दिया गया, और वो कायरों की तरह से छिप गए, भूल गए कि उन्होंने किसे ललकारा है, क्योंकि वो सेना में खड़े थे और उन्होंने सेना का जबरदस्त मतलब उन्हें बूस्टअप किया। तो ये जो कुछ भी आज सेना के साथ प्रधानमंत्री जी ने शेयर किया, ये वाकई में वहां पर मुनीर भी देख रहे होंगे ना, तो उनकी तो हालत खराब हो गई होगी, क्योंकि आपको मालूम है, रियली आई एम टेलिंग यू, मतलब वो 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक मुनीर को किसी ने नहीं देखा। 12 तारीख को वो अपने घायल सैनिकों को देखने जाते हैं। वही इतने दिन कहाँ थे? बंकर में छिपे हुए थे। तो ये बेसिक फर्क है हमारी सेना में और पाकिस्तान की सेना में। वो जिहादियों के चीफ हैं और हमारी सेना, इनका तो कहना ही क्या है। लेकिन नंदिता जी, अब बात करते हैं हेमंत विश्व शर्मा की, क्योंकि वो भी कम नहीं है, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम कर दिया है। योगी जी को तो आपने सब कुछ बताया है डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा ये भी बताइए कि हेमंत विश्व शर्मा उन्होंने क्या किया है, बांग्लादेशियों को कैसे उन्होंने पार्सल कर दिया, और उधर यूसुफ की सुना नींद उड़ गई है। जी मनविंदर जी, हेमंत बिस्व शर्मा के पास आने से पहले मैं जरा मोदी जी के बारे में 2-4 लाइन्स जरूर बोलना चाहूंगी। श्योर कि आज जब टीवी पे हम जब देख रहे थे, जब उन्होंने कहा हाउस द जोश, वो जोश इतना जबरदस्त और इतना जोर का था कि मेरे मुंह से भी निकल गया, हाय सर। आप सोचिए कि ये जो है इस समय जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ है, और जिस तरीके से इसको एक सफल मिशन बोला जाएगा, वो किया है। और पाकिस्तान की नींद ना, वो सो नहीं सकता है मनविंदर जी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि हमेशा ये जो अनडिक्लेयर्ड वॉर है ये चलती कभी भी ठोक रहेगी देंगे, और कभी भी ठोक कभी भी देंगे। ठोक देंगे, कभी भी ठोक देंगे आकर के। ये इस डर के साए में पाकिस्तान अब जिंदा रहेगा। और वैसे भी पाकिस्तान का एयरबेस वगैरह सब चीजें खत्म हो गई, उसको रिपेयर करते करते जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी उसके पास में बची हुई है, थोड़े बहुत जो पैसे बचे वो सारे इसके स्वाहा हो जाएंगे, फिर वापस से कटोरा लेकर के IMF के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद में क्लिंटन के ट्रंप के पास पहुंच जाएगा। और ट्रंप ने तो जो क्रॉस किया है और जो जिस तरीके की बातें पाकिस्तान में हो रही है ट्रंप को लेकर के हमको जो डबल क्रॉस किया है, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन मोदी जी ने जिस डिप्लोमेसी के साथ में, जिस डिप्लोमेटिक तरीके से इस पूरे प्रकरण को उन्होंने एक जामा पहनाया है, वो दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड कि अगर आपको टेररिज्म से लड़ना है या आपको पड़ोसी देश से लड़ना है तो आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए। रशिया यूक्रेन का वॉर देखिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहीं एंड नहीं आ रहा है उसका। लेकिन यहाँ पे रीजन कोई भी हो, लेकिन मोदी जी ने इस वॉर को ये बोला है कि रुका है, सीज फायर नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान तो अपना रोता गाता रहेगा, अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उसको समझ में आना चाहिए कि उसने क्या गलती कर दिया। तो रसीम मुनीर की जहां से तक की बात है, तो वो बंकर से निकल के आए हैं और मेरे ख्याल से अपनी फैमिली तो उनकी लंदन में है, तो वहां पर भी उनके टच में रहते हुए कि नहीं मैं बचा हुआ हूँ, मैं बचा हुआ हूँ। अब आते हैं हमारे लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जी। कब तक खैर मनाएगी बकरे की बकरे माँ? की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? सही जी, बात है। चलिए। अच्छा, भारत और पाकिस्तान का जो तनाव हो रहा था ना, उसके बीच में जो कई काम हमारे कर जो दिए बिस्व हमारे जो वीर हैं, उन्होंने कई काम कर दिए योगी जी ने। अब आप बताने जा रही हैं हेमंत बिस्व शर्मा का, तो अपने-अपने काम उन्होंने पे क्या, सब लगे हुए हैं। सब लगे हुए योग हैं। और पता है इस समय मोदी जी पूरा के मीडिया जो सिपाही। है ना, हाँ, मोदी इस समय पूरा मीडिया का फोकस इंडो पाकिस्तान वॉर के ऊपर रहा है, जो ये रहा है। लेकिन पीछे बैक स्टेज में ये लोग चुप नहीं थे, शांत नहीं थे। ये लोग टीवी नहीं देख रहे थे हमारी तरह कि हम लोग टीवी पे हम लोग नजर गड़ाए थे। ये लोग चुपचाप अपना काम कर रहे थे। और जो काम इन्होंने किया, जो सफाई इन्होंने किया है, वो गजब की सफाई किया है। मैं उसके बारे में बताती हूँ हमारे दर्शकों को। असम डिटेंशन कैंप से बहुत सारे रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को जो है धक्के मार करके वापस कर दिया गया है। और जो तरीका अपनाया गया है ना, उसमें से जो मतलब आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। उनको कुछ लोगों को ना अंडमान निकोबार के थ्रू जो है जो सी है ना अंडमान की, उसके थ्रू भेजा। मैंने जी, जब ये जी। पढ़ा तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा ये शायद वो बहुत खतरनाक लोग होंगे जो हाँ, या तो बेशर्म समुद्र लोग के होंगे, नीचे ढीठ लोग होंगे, बिल्कुल। ढीठ लोग होंगे कि इनको समुद्र के रास्ते भेज दो, ताकि अगर कूदना भी चाहे कि भाई तैर सके तो तैरने के लिए इनके सामने समुद्र है, ये वापस नहीं आ पाएंगे। तो अगर जी। चुपचाप चले जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर कोई श्यानापन दिखाते हैं तो समुद्र तो है ही है, बहुत बड़ा समुद्र का हृदय है, और नहीं, समुद्र बहुत सारी चीजों को अंदर अपने समा वापस लेता नहीं आ है। सकते ना, वहाँ से वापस नहीं आ सकते ना। अगर किसी और रास्ते वही से तो कह भेजते रही तो हूँ ना, नीचे से भाग क्या सकते। और वैसे वही तो मैं कह रही नमिता हूँ। जी, मुझे मैंने सुना है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने राज्य के जो इन्होंने भेजे हैं घुसपैठिए, उनको भेजने की पुष्टि भी कर दी है। क्या कहते हो? मैं उसी पे आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। जी, उन्होंने ये भी जी, बताया है कि कुछ 102 रोहिंग्यास को बस पे जी। बिठाया, त्रिपुरा भेजा और त्रिपुरा से बांग्लादेश भेज दिया। तो यूनुस बेचारा क्यों नहीं परेशान होगा? यूनुस को सोचे, उसको खुद के खाने के लाते पड़े हुए हैं, और यहाँ से अगर जब सबको बांग्लादेशी इसको भेजा जा रहा है वापस, उसमें क्या होगा? तो यूनुस की जो सांस है ना यहाँ पे अटकी हुई है कि खाने को अपने घर में भूजा नहीं है, और दूसरी आ रहे हैं कि भाई हमको बिरयानी आकर के खिला दो, तो इसलिए हो रहा है। अच्छा, देश का सबसे बड़ा जो डिटेंशन कैंप है ना, मटिया कैंप है, ये गोलपाड़ा में असम में है। और वहां से सैटरडे को 9 तारीख को सीएम ने कंफर्म कर दिया है कि अब वहां पे सिर्फ 30 या 40 बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि इनको विदेशी बोला गया है। विदेशी बोलने के साथ में इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो केसेस अब वो चलते रहेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट देखिए मानने का तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना था, सुप्रीम कोर्ट अपना बीच में आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जहां तक मैं बात बताऊं तो डेक्कन हेरल्ड में ये बात आई है कि एक मोहम्मद इस्माइल करके हैं, ये मैं बता रही हूँ, दिल्ली की बात बता रही हूँ, फिर दिल्ली पुलिस ने भी बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया है। दिल्ली पुलिस ने भी उठाकर बहुत सारे लोगों को, सारे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को निकाला है। इसमें खुजली मची है, एक मोहम्मद इस्माइल है। मोहम्मद इस्माइल ने जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दिया है, और उसकी जो तारीख है वो 31 जुलाई को जो है सुप्रीम कोर्ट सुनेगी।
तब तक तो ये सारे के सारे घर पहुंच चुके होंगे, म्यांमार पहुंच चुके होंगे रोहिंग्या सारे के सारे, और बांग्लादेशी जो है बांग्लादेश पहुंच चुके होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की मुझे लगता है बड़ी सोच समझ के 31 जुलाई की जो डेट दे के रखी हुई है। ये जो केस है ना, ये केस बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और उसको गुमराह किया जाता है। लेकिन जो काम ये किया जा रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त है। और एक सबसे बड़ा काम जो किया जा रहा है, जो हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला है कि पहले क्या होता था कि हम बॉर्डर से इनको अंदर एंटर कराते थे, ये एंटर करने के बाद में इनके ऊपर इनको पकड़ा जाता था, ये पुलिस मामला स्टेशन दर्ज होता जाते थे, था। पुलिस स्टेशन से अदालत जाते थे, अदालत से बाद में जेल जाते थे और हमारे पैसे से लोग खाना खाते थे। अब क्या करेंगे, अब इनको बॉर्डर पे पकड़ के ही अबाउट टर्न करा करके जहां से लोग आए उनको वापस भेजा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है बिस्व शर्मा जी ने, जिसकी वजह से एक जो बर्डन पड़ता है हमारी जुडिशरी के ऊपर भी, हमारे जेलों के ऊपर भी, वो सारा बर्डन भी कम होगा। और वही कभी रफा दफा कर दो, क्या जरूरत है उनको घर के अंदर लाने की, यहाँ पे बिठाने की, उनकी मेहमाननवाजी करने की। तो ये जो दो काम किया है योगी जी ने और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने, कमेंडेबल वर्क किया है। और ये खबर जो है पहुंचाने वाले, मेरे को लगता है कि मेरे और आप जैसे थोड़ी सी कुछ ही यूट्यूबर्स होंगे, क्योंकि सबका इसमें अटेंशन जो है वो इंडो पाक पे लगा हुआ है। लेकिन ये हमारी वो चीज है जो हमारी सिक्योरिटी इससे जुड़ी हुई है। ये अंदर की सिक्योरिटी है, बाहर की सिक्योरिटी से हमारी सेना, हमारी बीएसएफ, हमारी आर्म्ड फोर्सेस लड़ रही है। अंदर की सिक्योरिटी के साथ में जो कदम से कदम मिला के जो चल रहे हैं, वो है सीएम योगी और वो है सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जी। जी मनविंदर जी, आपने सही कहा, क्योंकि ये दोनों कार्रवाइयाँ होनी ज़रूरी थी देश के अंदर भी। और जोगी बाबा तो हमेशा ही कहते हैं कि जो सीमा पार है उनका इलाज तो भारत के अंदर ही है, उनका पहले इलाज करेंगे। तो उन्होंने तो अपना शुरू कर दिया। अब ये एक मुसीबत बने हुए थे बांग्लादेशी, तो बांग्लादेशियों को भी अब ठेलने की तैयारी शुरू हो गई है। वन मोर थिंग नंदिता जी, दिल्ली में तो बहुत बड़ी संख्या में केजरीवाल ने बांग्लादेशियों को बसाया हुआ है। वोट बैंक, और यू वोट नो बैंक उसके ऊपर आने से पहले सुबह से मेरी बात सुनिए, सुबह से क्या चल रहा है। सुबह से इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया है अपना। कभी संजय सिंह आ रहे हैं, कभी आ रही है इनके वो आतिशी मान लेना आ रही है। आतिशी। हाँ, तो ये सब क्या कह रहे हैं, अरे ये क्या कर दिया। ये तो मतलब पहले पहले तो इनका प्रॉब्लम क्या है कि तीसरा क्यों आया। अरे आपको कुछ पता भी है तीसरा क्यों आया, तीसरा कौन है। सीज फायर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, है ना। और चीजों को समझे बिना बयानबाजी इनकी जारी है। और ऐसे कई हैं, मतलब केवल केजरीवाल की टीम नहीं है, कई अलग अलग हैं उसमें। कांग्रेस भी है उसमें, कांग्रेसी खड़गे भी जी है। भी है, ओवैसी भी है, तमाम सारे लोग अपना लगे पड़े हैं। अब मतलब चक्कर क्या हो गया, मोदी जी ने काम ऐसा कर दिया ना कि मुद्दे सारे छिन गए हैं। और विपक्ष का जो चेहरा है वो अब देखने वाला है। अब क्या कह रहे हैं भाई, खत्म हो जाएगा विपक्ष। सर्वदलीय बैठक बुलाइए। नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए कभी भी, विपक्ष तो रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष की सोच हेल्दी होनी एंटरटेनमेंट हमारा चाहिए। होना है ना। देश के लिए सोचना चाहिए उनको। मतलब विपक्ष अगर नहीं होगा तो फिर तो सही बात मतलब है, बिल्कुल लोकतंत्र सही की बात। ब्यूटी खत्म हो जाती है ना। ये हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो अब ये क्या कर रहे हमारे हैं का नंदिता विपक्ष जी। जो है ना कंस्ट्रक्टिव नहीं है। एग्जैक्टली। हमारा तो ये विपक्ष हमेशा कंस्ट्रक्टिव तोड़-फोड़ की नहीं है, वो बातें करते हैं। डिस्ट्रक्टिव है वो। हाँ, हमेशा तोड़-फोड़ बिल्कुल। की बात करते हैं। अच्छा, इनका प्रॉब्लम क्या है? इन्हें हमेशा मोदी जी की गलती निकालनी है, मोदी जी को बुराई देनी है, मोदी जी को गाली देनी है। अब करे तो करे क्या? मतलब इतना कुछ हो गया, आप देख रहे हैं वहाँ क्या-क्या चीज़ें खत्म कर दी हैं। उनका परमाणु का जो स्थान था, वहाँ मतलब गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। पता नहीं कब तक गड्ढे भरते रहेंगे। लेकिन ये जो हमारे देश के अंदर वाले लोग हैं, ये अलग ही इनकी कहानी है, वो तो सबको पता ही है। जी, मैं नंदिता आपको जी। एक चीज बता दूं, एक किराना हिल्स की जो इन लोगों का जो न्यूक्लियर एसिड जहाँ पे रखे थे किराना हिल्स, मैंने कल भी हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उसमें भी जी, मैंने जी, बोला था किराना हिल्स का मुंह जो जी। है वो बंद कर दिया गया है, उसको सील बंद कर तो दिया करा गया है, गया क्योंकि है, वहां से रेडी, बंद किया गया है, क्योंकि सील किया गया है, हाँ लेकिन उसकी सील लीकेज किया कहीं गया और कि से वहां होने से लग जाएगी। नहीं, क्योंकि हाँ मैं बता रही हूँ कि बोरॉन वगैरह वहां पे लेकर के आए हैं, उन्होंने वहां पे सील कर दिया गया है, सील कर दिया है। और सील करके वहां से जो रेडिएशन है उसको रोका गया है। 1000 साल के लिए उसका मुंह जो है बंद कर दिया गया है। अब आप सोचिए पाकिस्तान के पास में बचा क्या है। वो धमकियां, मोदी जी ने ऐसे बोला एक ना कि अब हमारे ऊपर जो 1000 साल न्यूक्लियर की के लिए धमकी है, पाकिस्तान का मुंह बंद। अब धमकी नहीं देगा, मोदी जी ने अब किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा।
मोदी जी ने वही बोला ना कि न्यूक्लियर की धमकी में अब हम नहीं आने वाले, क्योंकि न्यूक्लियर, देखिए न्यूक्लियर वेपन जिनके पास में भी है वो सारी कंट्रीज जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज है, वो डेटरेंटली काम करती हैं। पाकिस्तान की तरह औंधी खोपड़ी वाली मेरे ख्याल से एक ही कंट्री थी जो कि जिसका मन आता, और एक बीच में डर ये भी था कि अगर ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसी आतंकवादी के हाथ में लग जाते तो उनको तो हुरें नजर आती हैं, हुरों के अलावा तो उनको और कुछ नजर नहीं आता, तो वो तो तुरंत बटन दबा देते। तो सोचिए क्या हालत होती उस समय। तो अगर ये हमारी सेना ने जाके पराक्रम किया है, क्योंकि कोई वेपन अंदर नहीं जा सकता था, मगर उसको जाकर के उसका जो मुहाना है ना, उसी के अंदर जाकर के उन्होंने उसकी पूरा का पूरा जो है उसका मुहाने का जो एंड था उसको तोड़ दिया है, और तो उसमें क्या कि उसको जो है इसीलिए सील कर तो दिया गया। मोदी जी का जो चेहरा है जो चमक रहा है, और जो हमारी तीनों सेनाओं के हेड हैं, जो उनके चेहरे की मुस्कुराहट है, क्यों? क्योंकि अब पूरा काम साफ कर दिया है। इसलिए तो बिल्कुल। मैंने शुरुआत में कहा था कि उधर मोदी जी ने समतल कर दिया, इधर योगी जी ने समतल कर दिया, और इधर हेमंत बिस्वा शर्मा लेकिन ने जो मैं है। आपको एक खबर मैं आपको और दूं मनविंदर जी, इस्लामाबाद में जो रेडिएशन है ना, बंद करते करते भी किराना हिल्स का जो माउथ है बंद करते करते भी उसका असर हो गया है, क्योंकि इस्लामाबाद में कंटिन्यूअसली पीपल आर वॉमिटिंग, हम्म, बच्चे हैं या बड़े हैं कोई भी, उनकी वॉमिटिंग शुरू हो गई है वहां पे। और खत्म उस करने से पहले एक क्लाइमेट न्यूज, एक खबर, क्लाइमेट एक चीज, जी हम प्लीज अपना कैरी ऑन। वीडियो वाइंड अप करने से पहले बस एक चीज मैं और बोलूंगी कि अंडमान के रास्ते उनको भेज दिया गया है, समुद्र में तुम डुबकी लगाओ। हमारे बीएसएफ ने भी कमाल किया है, बीएसएफ ने 78 बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुंदरबन जंगल में छोड़ दिया है, उनको जंगल में छोड़ दिया है। तो मतलब अगर आप ये शेर खा सोचिए गया किसी तो? को पानी इतनी मजेदार बात मुझे लगी ना, मतलब जल से जंगल में थल से सब तरफ से बस में बिठा करके उनको बस यहाँ से खदेड़ दिया गया है और खदेड़ा जा रहा है, और जो कि बहुत जबरदस्त काम इस समय हो रहा है। और मुझे लगता है जी हमारी जो जी भारत माता है ना, वो थोड़ी सी हल्का भी जी अपने आप को जी, फील कर रही होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और शो वाइंड अप करने से पहले नंदिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उन्हें हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।